मर जाते हैं। और किसी किसी को कबीर साहब कहते सदा बांझे रह जाती हैं, उनको बच्चे के मुंह ही देखने नहीं मिलते हैं। जो बांझे रह जाएं उनने तो महा गलती की है, उनने बड़ी दुर्दशा करी है जीवों के संग। इसलिए परमात्मा कहता है तुम्हें तो मैं मुंह देखने के लिए भी नहीं भेजूंगा किसी का, तुम्हें मुंह देखने को भी नहीं भेजूंगा किसी का, जो तुमने अपनी आंख से बढ़िया दया की दृष्टि से नहीं देखा। जो कबीर साहब कहते हैं तिरियां मछलियां खाएं मर के चुड़ैले भई, उनके होते ही जन्म लेते ही पूत मर जात सदा बांझे रही। क्या रही? बांझे रही। आग बुझी मत जानो छुपी है कर्म रेख में, उन गलियन ना जाइयो जहां न चर्चा नाम की, बिना दूल्हा की बारात काओ किस काम की। कबीर साहब दूसरी लाइन में और कह रहे हैं और जो नर बकरा खाए, और जो नर बकरा खाए भूत बकरा बने, और धर छाती पे पाँव में बदला ले, तेरा धर छाती पे पाँव में बदला ले, तुम आगा बुझी मत जानो छुपी है कर्म रे, तुम आगा बुझी मत छुपी है कर्म रे। बहुत सुंदर बात है, आप लोग सीखियो। और कोई मिल जाए ऐसा दुराचार करने वाला, उसे बताना कि ये तुम गलत काम कर रहे हो, इसका परिणाम तुम्हें भोगना पड़ेगा। कबीर साहब कहते जो नर बकरा खाएं भूत बकरा बने, वे धर छाती पे पांव फिर बदला लेते हैं। हम 20 वर्ष आनंदपुर में रहे, उस आनंदपुर में एक नई बाजार लगी, उस बाजार रोड पे ही है। तो हम जा रहे थे एक गांव से दूसरे गांव पैदल पैदल, अक्सौरा गांव है वो ऐसे ही आधा किलोमीटर की दूरी पे है ना। वहां एक कसाई बकरा लाया, उसने साइकिल में से खोला और खोल करके वहीं उसे रोक दिया और अपनी साइकिल खड़ी करने लग गया। वो बकरा 1 सेकंड नहीं खड़ा हुआ और तुरंत ही उसने खोल करके वो बकरा एक आम की पेड़ की जड़ पे बैठ गया और आम की पेड़ की जड़ से बैठ के उसने मुंह ऐसे टेक लिया 1 सेकंड में। एक लड़का साथ में जा रहा था, उसका नाम था वो विकलांग जो था, बल क्या नाम था उसका, वीर ऐसे बलवीर नाम था उसका, कुछ जयवीर। तो जयवीर बोला गुरुजी ये कसाई ने बकरा अभी खोला अब साइकिल से और इसने ये तुरंत ही बैठ गया और मुंह इसने पेड़ की जड़ पे लगा लिया, ये ऐसे क्या हो गया गुरुजी? मैं कह रहा था बेटा ये बकरे को पता है कि अब मेरे प्राण बचने वाले नहीं है, इसमें प्राण है लेकिन प्राण होते हुए भी मर गया है ये बेचारा, ये डर के ही मारे मर गया है कि अब इसे पता है कि अब मैं बचने वाला नहीं हूं, इसलिए आते आते ही इसने अपना ये सिर पेड़ पे रख दिया है, पेड़ पे रख दिया है। वो उतने में वो देर नहीं लगाई, हम थोड़े ही आगे बड़े होंगे, मैंने छुरी पहनाई काट दिया जरा सी देर में उसको। तो कबीर साहब कहते हैं खड़े हुए लोग वहां बकरा उतारने से पहले उस कसाई का इंतजार कर रहे थे और फोन लगा रहे थे कितनी देर में आ रहे हो? वो कह रहा अभी आ रहा हूं। कई लोग कसाई के आने से पहले ही खड़े थे, देखो अच्छा कर रहे थे। हाँ, तो साहिब कहते हैं तुम जीवों को ऐसे कटवा रहे हो, इसका बदला देना पड़ेगा। जो नर बकरा खाए भूत बकरा बने, वे बकरा जो कटे जाते हैं और जो कटवाने वाले कहते हैं, कसाई बोलता है काट दें, तो कटवाने वाले कहते काट दो, तो बकरा देखते रहता है कौन पहले कहेगा काट दो, उसी के घर जाऊंगा। तो जो सबसे पहले कहता काट दो, हम बहुत देर से खड़े हैं, बकरा कहता है जाई ने पहले कही है काट दो, अब इसी के घर जाऊंगा।
तो उसने कसाई ने काट दिया। उसकी आत्मा वो काली पॉलीथिन में मांस है उस बकरे का, उसी पॉलीथिन में भर कर बैठ करके आत्मा उसी के घर चली गई। किसके घर? उसने पहले कहा था काट दो, अब वो भूत के रूप में उसके घर में रह रही है। अब वो मौका देख रही है कि कोई माँ बच्चे को जन्म देगी, मैं उसके बच्चे से बदला लूंगा। इसके घर में कोई बच्चे को जन्म देगी माँ, मैं उससे बदला लूंगा। इसने मुझे काटा है, कटवाया है, तो मैं भी इससे बदला ले लूंगा। तो कबीर साहब कहते हैं जो नर बकरा खाएं भूत बकरा बने। वे कटा हुआ बकरा की आत्मा भूत बन जाती है और उन्हीं घरों में जाती है जो लोग कटवा कर मांस ले जाते हैं और कोई भूत नहीं होते हैं। तो वे किसी लड़की पे आ गए, किसी की औरत पे आ गए, किसी के लड़के पर आ गए, वे दिन में ही भूत कबड्डी काटते हैं और खूब मूड हिलाते हैं खोपड़ी पे बैठकर। हाँ, तो वो पूछता है कोई नौता भरारा, कौन है तू? वो कहता मैं काली हूँ, मैं मसानी हूँ, मैं चौराहे वाली हूँ, मैं अंडुआ वाली हूँ, मैं पीपरा वाली हूँ, मैं ये वाली हूँ। वो कहता ही नहीं मैं बकरा था, तूने मुझे कटवाया था, मैं आ गया हूँ। तो वो क्या कहता है नौता? बामन रूपी है। कौन सी रूपी? बामन रूपी है। बदल बदल के बात कर रही है, लेकिन बदल बदल के नहीं कर रही है। वो बकरा की आत्मा है, वो अपनी क्लियर नहीं बता रहा है कि मैं बकरा था, तुमने कटवाया, मैं तुम्हारे घर में आ गया, बदला ले रहा है। और नौते को मौज आ रही है। कोई कह रहा 5,000 दे दो, कोई कह रहा 10,000 दे दो, कोई कह रहा मुर्गी भी दे देना, कभी कहता है अंग्रेजी की बोतल भी दे देना। और वो नौते भरारे मुर्गी बकरी कटवा के और भी खा रहे हैं और पहले से पाप एक्स्ट्रा और कर रखे हैं। पाप पे पाप चढ़ते चले जा रहे हैं, चढ़ते जा रहे हैं। हाँ, ये कबीर साहब कहते हैं होश में रहियो और लोगों को शिक्षा देना, नहीं तो पाप की गठरिया बढ़ती चली जाएगी और कई जन्मों तक 7 जन्मों तक पाप भोगने पड़ते हैं। कितने जन्मों तक? हाँ, एक जन्म के किए हुए पाप 7 जन्मों तक भोगने पड़ते हैं। इसलिए परमात्मा से डरते हुए और कोई ऐसे घृणित काम करे उसे कह देना भैया गलत कर रहे हो, मत करो। ना माने वो जाने, उसका काम जाने। इसलिए कबीर साहब कहते हैं आग बुझी मत जानो छुपी है कर्म रेख में, जो नर बकरा खाएं भूत बकरा बने, बेधर छाती पे पांव बदला लेते हैं। हाँ, जब बच्चे जन्म होते हैं ना छोटे छोटे, वो पहले की आत्माएं हैं, वो देखती रहती हैं कि जब बच्चे वाली माँ कहीं जाए लेटरिन बाथरूम, मैं इसके सीना पे बैठूं। वह बेचारी किसी ना किसी समय में जब बच्चे को छोड़ के जाती है, वही आत्मा उसके सीना पे बैठ जाती है, अच्छा खासा छोड़ के जाती है और लौट के जाती है तो तक वो प्राण निकले मिलते हैं। लौट के जाती है, हाय मेरे बेटा, तो को तुम्हें अब अच्छो ही छोड़ के गई थी, तेरे को इतनी जल्दी का होएगा? जल्दी बदला लेने वाले तो घर में बैठो। इसलिए दूषित कर्म और घृणित कर्म ये भोगने पड़ जाते हैं। इसलिए कबीर साहब शिक्षा देते हैं। ऐसी शिक्षा के अंतर्गत कबीर साहब ने ढेर ज्ञान दिया है। इन ज्ञान को पाकर के कोई प्राणी अपना जीवन जीता है, दूषित कर्मों से बच जाता है और अच्छे कर्मों को करने लगता है। इन्हीं शब्दों के बीच में वाणी पर विश्राम है। बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब, सद्गुरु कबीर साहिब। चलो आरती कर लो, इसमें तेल और डाल दो थोड़ा। थोड़ी देर